तो भाई ये तो हमने बहुत सुना है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, लेकिन एक सत्य भैया ये भी है कि अगर मैटर बड़े होते हैं तो रोहित भैया मैटर ही छोटा कर देते हैं, वो बड़ा होने ही नहीं देते हैं। जलवा है हमारा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि असल सच तो ये है, वो रोहित शर्मा अगर शुरुआत में आउट हो जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि मैटर बड़ा था। अगर रोहित शर्मा खड़े हैं और रोहित शर्मा जरूरत से ज्यादा देर खड़े हो गए हैं तो बड़े से बड़ा मैटर इतना इतना साबित कर देता है बंदा। और देखो भाई, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि जब रोहित शर्मा सच में चल रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट कितना आसान खेल है। मतलब सिर्फ बॉल को बल्ले से टच कराना है, टाइमिंग ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बॉल भैया एकदम बल्ले के बिल्कुल सेंटर पे पड़नी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रोक वाली जगह से लगनी चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा के केस में ये सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। रोहित शर्मा के केस में एक ही फॉर्मूला काम करता है, बॉल अगर आई है, बल्ले से लगी है तो छक्के तक जाएगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। डर गया। पर उखाड़ने से याद आया कि उखाड़ा तो है कल के दिन असल में हमने, क्योंकि पहले मैच में रोहित शर्मा थोड़ा सा फ्लॉप क्या हो गए थे भाई, लोगों ने फैंटेसी टीम में उनको चुनना बंद कर दिया था। मैं खुद की टीम बना रहा था तो क्या देखने को मिलता है, इतना कम परसेंटेज रोहित शर्मा का, लोगों का भरोसा ना जाने कहां चला गया था। पर अपने को भरोसा था क्योंकि अपने को पहले ही प्रेडिक्शन मिल गई थी आकांक्षा के भैया टेलीग्राम चैनल पे। कहां? आकांक्षा प्रेडिक्शन पे, जिसका लिंक मैं रोज तुमको देता हूं, जिसका व्हाट्सएप नंबर देता हूं। वहां मुझे साफ साफ पता चल चुका था कि रोहित शर्मा आज के मैच में सबसे ज्यादा रन मारने वाले हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही, उनको अपनी टीम में भी रखा, उनके स्कोर को प्रेडिक्ट कर दिया। ये भी प्रेडिक्ट कर दिया था मैंने प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म्स पे कि भैया मैच जो जीतेगी वो इंडिया ही जीतेगी, क्या स्कोर पड़ने वाला है वो भी प्रेडिक्ट हो चुका था। और एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन यहां पे देखने को मिली भाई। 99% एक्यूरेसी में यूं ही थोड़ी कहता हूं, बस सारी प्रेडिक्शन मैंने यूज करी अकॉर्डिंगली। जहां टीम बनानी थी वहां टीम बनाई, जहां मुझे प्रेडिक्ट करना था स्कोर वगैरह वहां प्रेडिक्ट करा, और मैच खत्म होने तक जहां इंडिया जीत गई हम भी जीत गए। पैसा ही पैसा बाबू भैया। अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो भैया फिर से कह रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, खुद जाओ, जाके कुछ मैचेस की प्रेडिक्शन देखो, तुम खुद कहोगे इतना सटीक कोई कैसे बता सकता है। बाकी व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मजा आ जाएगा तुमको। लेकिन भाई जो भी कहो, ये सच तो है कि जब रोहित शर्मा पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे तो बहुत ज्यादा ट्रोल करे गए थे। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा तो मैंने एक ही बात कही थी कि भले जिस तरीके से श्रेयस अय्यर आउट हुए, जिस तरीके से ईशान किशन आउट हुए, उनको थोड़ा सा यहां पे क्रिटिसाइज करा जा सकता है, लेकिन रोहित शर्मा को बॉल ही एकदम सेक्सी पड़ी थी। और रोहित भाई को सिर्फ एक मैच के लिए हम ट्रोल कर दें, वो बंदा जो एशिया कप में चल के आया था, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में इतनी शानदार पारी खेल के आया था, अब एक एक मैच पे ट्रोल करेंगे तो कैसे चलेगा। अपने को भरोसा था जब रोहित चलेगा तो ऐसा फोड़ेगा कि सबकी फाड़ के रख देगा, और कल के दिन रोहित भाई ने कुछ वैसा ही तो किया। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। भाई सच में बंदा कितनी आसानी से छक्के मार लेता है यार, बस टुक करने का छक्का, ऐसे करने का छक्का, ऐसे करने का छक्का, ऐसे करने का छक्का, इतनी आसानी से, कैसे, मतलब कैसे। और भाई साहब एक तो छक्का इतना लंबा मार दिया था कि केएल राहुल वहां ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। और नवीन उल हक का भले विराट कोहली के साथ पैचअप हो गया, लेकिन रोहित शर्मा के साथ उनका ब्रेकअप भी हो गया होगा, क्योंकि नवीन उल हक को भले ही विराट कोहली ने इतना नहीं मारा, लेकिन रोहित भाई ने कहा कि अपने भाई का बदला लेगा फैजल यानी कि रोहित शर्मा। और इतना मारा नवीन उल हक को भाई, उसका एक्सप्रेशन देखते, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन को देख के पता चल जाएगा कि कल रोहित शर्मा ने उसकी कितनी ली है। अरे नवीन उल हक को छोड़ो, राशिद खान का ऐसा खन्ना निकाल दिया ना उसने कि भाई राशिद खान का तुम चेहरा देखते, 2 पल के लिए कोई कह दे कि ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है किसी भी फॉर्मेट का, भाई कोई मानता नहीं। पूरी अफगानिस्तान टीम इकट्ठी हो गई थी राशिद खान के साथ में कि भैया क्या करना है, इसको आउट करो, ये पागल कर देगा। वो तो रोहित शर्मा जैसे तैसे आउट हो गए, वरना क्या पता दोहरा शतक भी मार सकते थे। स्कोर छोटा था वरना तो मार ही देते। अरे बस कर भाई। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, शतक आ गया है ना, बस अब धीरे धीरे हौले हौले दोहरा शतक भी देखने को मिल जाएगा। और भाई अपने को तो देखो सबसे पहले शतक ही चाहिए था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि जैसे ही रोहित शर्मा का एक और शतक आएगा तो ओडीआई में वर्ल्ड में जो टॉप 3 बैट्समैन होंगे, जिनके नाम सबसे ज्यादा शतक होंगे, वो तीनों के तीनों इंडियन होंगे। अब कल के
दिन भैया जैसे ही रोहित शर्मा ने शतक मारा तो रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया और अब टॉप 3 इंडियन ओडीआई फॉर्मेट में जो सबसे ज्यादा शतक के साथ विराजमान हैं, टॉप पे हैं सचिन तेंदुलकर 49 सेंचुरी, विराट कोहली 47 सेंचुरी और रोहित शर्मा 31 सेंचुरीज। और याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या कहा था कि अगर मैटर बड़े होते हैं तो रोहित शर्मा और मैटरों को छोटा ही कर देते हैं। अब कल के दिन देखो अच्छा खासा टारगेट यहां पे इंडिया को मिला था, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा जब इतने सारे रिकॉर्ड्स इस बार वर्ल्ड कप में बन रहे हैं तो हम भी एक रिकॉर्ड बनाते हैं। और इंडिया ने कल के दिन वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 250 प्लस का स्कोर सबसे तेज चेस कर दिया है और ये करने के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ हो सकता था, नन अदर देन द हिटमैन रोहित शर्मा। और इसी जीत के साथ कल के दिन भारत ने पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 रैंकिंग से हटा के खुद को विराजमान कर लिया है और कहीं ना कहीं 14 तारीख से पहले ही एक मैसेज भेज दिया है कि बाप तो देखो बाप ही होता है। भैया जी आप तो। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि कल के दिन हमें विराट कोहली की हाफ सेंचुरी भी देखने को मिली, मतलब बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज आ गई हैं। लेकिन जहां रोहित शर्मा कल के दिन रिकॉर्ड बना रहे थे तो विराट कोहली ने कहा कि रिकॉर्ड बनाने का असल कॉपीराइट तो हमारे पास है। उन्होंने भी कल के दिन एक रिकॉर्ड बना दिया। क्या रिकॉर्ड बनाया कि विराट कोहली वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जितने भी वर्ल्ड कप हुए सारे फॉर्मेट्स को मिला के उसमें विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर बन चुके हैं। बाकी भाई जो भी कहो, असल मोमेंट तो कल के मैच में तभी घटा था जब विराट कोहली दिल्ली के क्राउड से कहते हैं कि नवीन उल हक को बू करना बंद करें और उसके बाद नवीन उल हक विराट कोहली के पास आते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये कह रहे होते हैं कि सॉरी बाप से पंगा ले लिया था। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। पर दाद देनी होगी जो जेस्चर हमें देखने को मिला हमारे कोहली भैया की तरफ से। दिल अंदर ही अंदर यही कह रहा था कि मैंगो स्वीट हो या ना हो, चीकू तो अपना स्वीट ही है। बाकी कल के मैच में एक फनी चीज ये भी देखने को मिली कि जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे होते हैं, वो एक छक्का जड़ते हैं तो वो छक्का वर्ल्ड कप 2023 का सबसे लंबा छक्का बन जाता है। कुछ 93 मीटर का वो छक्का जड़ा था उन्होंने। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर बैटिंग पे आते हैं, उसी मैच में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ते हैं क्योंकि इतना लंबा छक्का मारते हैं, इतना लंबा छक्का मारते हैं भाई 101 मीटर। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन भाई जो भी कहो, जितनी बात कर लो रोहित शर्मा के बारे में, जितनी बात कर लो विराट कोहली के बारे में, जितनी बात कर लो ये कोहली और नवीन उल हक की कंट्रोवर्सी के बारे में, लेकिन एक बंदा जो सबसे ज्यादा कल के मैच में एप्रिसिएशन डिजर्व करता है वो कोई और नहीं, वो है बूम बूम बुमराह। क्योंकि कल की पिच देखो बैटिंग के लिए तो आसान थी ही, हाँ रोहित शर्मा ने कुछ ज्यादा ही आसान बना दी थी, लेकिन बॉलिंग के लिए भाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पर बुमराह ने बताया कि पिच चाहे जो भी हो, अगर बॉलर अच्छा होना तो कमाल करना जानता ही है। इतनी बैटिंग से भरपूर वाली पिच में जिस तरीके से बुमराह ने 10 ओवर में मात्र 39 रन देके 4 विकेट झटके, एक बार फिर से उन्होंने बता दिया कि बैटिंग में किंग होंगे विराट कोहली, लेकिन बॉलिंग के किंग तो जसप्रीत बुमराह भी है। और भाई सिराज को पता नहीं वर्ल्ड कप 2023 में आते ही क्या हो गया है, कहीं ऐसी तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि अगले मैच से हमें सिराज की जगह शामी को लाना पड़े, क्योंकि अगला मैच भैया पाकिस्तान से होना है, बिटुआ के साथ होना है और बिटुआ के सामने रिस्क नहीं ले सकते। गिल को लेके वैसे ही संकोच बना हुआ है, हालांकि कल के दिन वो अहमदाबाद पहुंच गए, लेकिन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये कोई नहीं जानता। तो ऐसे में भैया बॉलिंग तो कम से कम अच्छी रखनी होगी। आपको लगता है कि शामी को ले आना चाहिए सिराज को हटा के, या फिर ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी और भरोसा यहाँ पे सिराज पे दिखाना होगा और शामी को आने वाले मैचेस में भी बाहर बैठाना होगा। और देखो मैं जानता हूं बहुत लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं जब शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाता है, लेकिन शार्दुल ऐसे है ना, वो कहीं ना कहीं ये बता देते हैं कि यार मुझे खिला के गलती नहीं करी गई है। पहले तो कल के दिन एक शानदार कैच ले लिया हार्दिक पांड्या की बॉलिंग में, उसके बाद आते ही भाई विकेट भी ले लिया था। वो तो कहो 6 ओवर डालने को मिले, लेकिन डेथ ओवर्स में जब बाकी बॉलर्स पिट रहे थे, सिराज तक पिट रहे थे, हाँ बुमराह नहीं पिट रहे थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर एक बॉलर थे जो डेथ में भी अच्छी खासी बॉलिंग करा रहे थे। और शार्दुल के बारे में जो मैं कहता हूं वो खुद भी अपने बारे में वही कहते हैं कि उनको पता नहीं कि भैया वो जो बॉलिंग कराते हैं वो कहां जाएगी, कहां हिलेगी, कैसी जाएगी, लेकिन उनको विकेट मिल जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। बैट्समैन भी गेस करता रहता है, मैं भी गेस करता रहता हूं, मैं भी मतलब शार्दुल ठाकुर कहते हैं मैं भी गेस करता रहता हूं, मैं भी गेस करता रहता हूं, और भाई सच में उसको विकेट मिल जाता है, भाई कैसे ना कैसे विकेट मिल जाता है और अंत में मैटर वही करता है। हाँ उतनी बैटिंग देखने को नहीं मिली है, जितनी मिली है उसमें कुछ खास नहीं कर पाए हैं, पर उस भरोसे खेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उनके खेलने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या अगले मैच में सिराज की जगह शामी को आना चाहिए?
आपका जो भी कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर अगले मैच में जो होगा वो तो हमें तब देखने को मिलेगा, लेकिन कल के दिन हमें एक चीज जरूर देखने को मिल गई, विराट कोहली का डांस। बिना मतलब डांस कर रहे हैं विराट कोहली। अब भैया उनके घर में मैच हो रहा था, सब कोहली कोहली चिल्ला रहे थे, चिल्ला के थोड़ा बहुत नवीन की भी ले रहे थे, वरना वैसे जनरली भी चिल्ला रहे थे। तो कोहली भाई ने कहा आओ डांस ही कर लेते हैं, क्योंकि बंदा आप करे भी तो क्या करे, जब जब लगता है कि आज के मैच में सेंचुरी हो सकती है, कोई ना कोई कांड हो जाता है। भाई कुछ भी करके इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली की 50 सेंचुरी पूरी हो जाए। नहीं, प्रायोरिटी देखो वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी साथ ही साथ अगर 50 सेंचुरी हो जाती तो कसम से जो खुशी है ना वर्ल्ड कप जीतने की, वो 10 गुना और बढ़ जाती। वैसे जहां वर्ल्ड कप्स और हंड्रेड्स की बात हो ही रही है, तो क्या तुम्हें पता है कि कल के दिन जैसे ही रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में 100 मारते हैं तो उनके नाम ना जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही है, मोस्ट वर्ल्ड कप 100s। दूसरा रिकॉर्ड क्या है, मोस्ट आईसीसी इवेंट्स 100s फॉर इंडिया। तीसरा रिकॉर्ड क्या है, फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी बाय एन इंडियन। चौथा रिकॉर्ड क्या है, मोस्ट इंटरनेशनल सिक्सेस। पांचवा रिकॉर्ड क्या है, मोस्ट सिक्सेस इन वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। छठा रिकॉर्ड क्या है, थर्ड मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज। सातवां रिकॉर्ड क्या है, सेकंड मोस्ट सिक्सेस इन आईसीसी इवेंट्स। तो कुल मिला के हमें आज से रोहित शर्मा को सिर्फ द हिटमैन रोहित शर्मा नहीं कहना चाहिए, बल्कि द रिकॉर्ड ब्रेकर हिटमैन रोहित शर्मा कहना चाहिए। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि रोहित शर्मा के बल्ले से अभी कम से कम 4-5 सेंचुरीज और आएंगी? जिसको भी यकीन है कमेंट में जरूर बताइएगा। किसको यकीन है कि इसी वर्ल्ड कप में हमें रोहित शर्मा के बल्ले से एक धौरा शतक भी देखने को जरूर मिलेगा? जिसको भी ये यकीन है भाई दिल से कमेंट में जरूर बताना। और किस किस को लगता है कि विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में 50 सेंचुरीज अपनी पूरी कर लेंगे? देखो कम से कम लीग के अंदर अभी इंडिया को 7 मैचेस तो खेलने हैं, उसके बाद अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, जो कि पहुंचेगी ही, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के लिए पहुंचना जरूरी है, सीधे आप वर्ल्ड कप नहीं ले सकते हो। तो सेमीफाइनल और फाइनल को मान ले मारी तो असल में कल के दिन अफगानिस्तान की है रोहित शर्मा ने, लेकिन फिलहाल अगर मान लें तो 9 मैचेस तो यहां पे कम से कम विराट कोहली को मिलेंगे। 3 सेंचुरीज चाहिए 50 सेंचुरीज करने के लिए। किस किस को लगता है कि विराट कोहली 50 सेंचुरीज का भी आंकड़ा छू लेंगे? जिसको भी लगता है प्लीज कमेंट जरूर बताइएगा। सेम टाइम भैया कितनी बार कहें, फिर से कह रहे हैं, टीम वगैरह बनाते हो, प्रेडिक्शन वगैरह करते हो तो सही करा करो, बेकार में कुछ मत करा करो। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पिन करने मिलेगा, जल्दी जाओ, जाके भैया ज्वाइन करो या व्हाट्सएप करो। उसके बाद देखो उस एक्यूरेट प्रेडिक्शन का यूज करके तुम इतना पैसा छापोगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।